नर्मदे हर। ये देखिए माई के बिल्कुल किनारे एक आश्रम जहाँ पे मैं अभी आया हुआ हूँ, और ये महात्मा जी के कुछ विचार हैं परिक्रमा वासियों के लिए, जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं। तो उनके लिए एक थोड़ा सा सजेशन रहेगा कि परिक्रमा करने से पहले महाराज जी के विचारों अवश्य सुनें। हो सकता है कि आपके परिक्रमा में वो सहायक हो, और जिस उद्देश्य को लेकर के आप परिक्रमा करना चाहते हैं माई की, तो वो परिक्रमा भी आपकी फलीभूत हो। अन्यथा तो केवल नंबर ऑफ परिक्रमा होती है कि हमने साहब इतनी परिक्रमा कर ली, इतनी परिक्रमा करनी है, उसके बाद कहते हैं कि मेरा कुछ भला ही नहीं हुआ। तो आइए कि संत हैं जो परिक्रमा के बारे में कुछ बताएंगे। परिक्रमा के समय परिक्रमावासी को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि इसकी पुस्तकें भी मिल जाती हैं, लोग पढ़ते हैं और लोग अनुसरण करते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बार आप सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आइए मिलते हैं महाराज जी से, करते हैं थोड़ी सी चर्चा। नर्मदे हर। वो ऐसी रफ वाली देना, ऐसे जैसे जी ऐसे। जी नर्मदे हर भगवान। नर्मदे हर। महाराज जी अपना शुभ नाम? गुरु जी का दिया हुआ नाम अवधेश दास है जी। पर लोगों ने व्यवहार वाणी के हिसाब से नाम दिया फक्कड़ बाबा। और फक्कड़ बाबा के कई मतलब हैं, पर आप गूगल गुरु से पूछेंगे तो बोलेगा नॉनसेंस, लापरवाह, बेपरवाह, बदतमीज। अधिकांश लोग लापरवाही समझते हैं फक्कड़ को। हाँ नहीं, कैसा होता है देखिए, एक मतलब जिसको दिमाग में ये चीज़ घुस चुकी है जी कि उसको किस चीज़ की परवाह करनी है जी। उसके लिए वो अपने अस्तित्व को नष्ट कर ले, वो फक्कड़। एक उदाहरण देता हूँ, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए नामदेव जी महाराज जी। भोजन बना रहे थे, रोटी बना करके रखा उन्होंने, इतने में कुत्ता आया और मुंह में रोटी, वो घी लेने के लिए अंदर गए, कुत्ते ने रोटी लेकर के चल दिया, तो उनके पीछे घी लेकर के भगे। हे भगवान, कुत्ते के रूप में आए, घी लगा दो। मतलब ऐसा ये व्यवहारिक व्यक्ति जिसको अपने को नष्ट करके, अपने को आग लगा करके दूसरे को गर्मी दे दे, जी फक्कड़। फक्कड़ जी। चलिए महाराज, ये तो आपके नाम के बारे में हो गया। थोड़ी सी हम आपके पास आए थे, कुछ चर्चाएं हमने सुनी थी कि आप नर्मदा परिक्रमा के बारे में कुछ मतलब बताते हैं कि परिक्रमा व्यक्ति को कैसे करनी चाहिए और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, और परिक्रमा के उपरांत क्या करना चाहिए। माँ नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पहले कुछ चीज़ें हमको पुराणों की समझना जरूरी है। हमको ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा जी कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कब से होती है जी। तो मार्कंडेय पुराण के अंदर मार्कंडेय और युधिष्ठिर का संवाद है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 21 कल्पों से मैं माँ नर्मदा का आश्रय लेता हूँ। मतलब आप पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र नर्मदा जी है जिनकी परिक्रमा होती है। क्यों? क्योंकि ये अविनाशी है जी। इनका किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में जी इनका नाश नहीं होता, अविनाशी तत्व है जी। और इसी के लिए परिक्रमा होती है। अब रही बात परिक्रमा कैसे करें, क्यों करें, आजकल मैं देखता हूँ अनेक तरह की भ्रांतियाँ हैं जी। तो कहना ये है, अगर नियमों पे बोलें तो नंगे पाँव जी फिर आपको चलना है अकेले, जी फिर आकाश वृत्ति, जी फिर मैया के किनारे। आज की स्थिति में उन नियमों के ऊपर उतना ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं रह गई। क्यों? आजकल शॉर्ट टर्म परिक्रमा हो गई। परिक्रमा करने के लिए तो 3 साल 3 महीने 13 दिन का समय बोला गया है जी जी। तो आज छोटा परिवेश है, हाँ। 2 महीने 4 महीने 100 दिन 120 दिन में लोग परिक्रमा कर रहे हैं जी। लेकिन आज भी वो लाभ की स्थिति ले सकते हैं।
जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की उसकी स्थिति का लाभ आज भी ले सकते हैं कुछ सिद्धांतों को मान करके। कैसा? माँ नर्मदा जी आध्यात्म की जननी है जी। आपको यहाँ पर आकर के एक विशेष प्रकार की योग्यता को धारण करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति, मैं प्रत्येक वर्ष देखता हूँ लाखों लोग हैं परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन योग्यता मेरे को सिर्फ 2% लोगों में दिखती है। 98% लोग यहाँ परिक्रमा में होने के बाद में भी योग्यता नहीं रखते। देखिए समझिए, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में एक विशेष तरह का परिधान जी अनिवार्य है। ठीक है, आपको एक धोती कपड़ा, कोई महिला है तो महिला को सलवार सूट या साड़ी सफ़ेद रंग का, जी। सदग्रस्त आता तो सफ़ेद रंग का। अब सफ़ेद रंग का मतलब ये हो गया आपके जीवन में कोई रंग नहीं, आप एक नीरस व्यक्ति हो, एक उदासीन व्यक्ति हो। ये व्यक्ति आपको, आप देखेंगे तो ये वानप्रस्थ जीवन हो गया आपका, सदग्रस्त का वानप्रस्थ जीवन, जंगल में रहना, भगवान का भजन करना। लेकिन एक विशेष बात ये भी है, एक हाथ में डंडा और एक हाथ में कमंडल। माँ नर्मदा जी इकलौता ऐसा अनुष्ठान है जिसमें ये अनिवार्य रूप से आपको दिया जाता है। हमारी संस्कृति में डंडा और कमंडल साधु सन्यासी रखते हैं। आप लोगों का बड़ा भाग्य है जो भी परिक्रमा में आते हैं कि वे आते ही परिक्रमा का संकल्प लेते ही साधु सन्यासी बन जाते हैं। देखिए, आपको इतना सम्मान पूरे नर्मदा खंड में, आपको इतना प्रेम, इतना अपनापन सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि आप एक साधु सन्यासी वनप्रस्थ का जीवन जी रहे हैं जी। इसी बात को आप धारण करेंगे, फिर आपको दूसरे नियमों को पालने की आवश्यकता नहीं। आपको एक ही नियम पालना है, आप एक साधु, एक सन्यासी, एक वानप्रस्थ के जीवन का निर्वाह करने के लिए ये वेश और डंडा कमंडल आपके हाथ में है जी। आप स्वतः क्या करने लगेंगे? आप स्वतः, आपका आचरण होगा साधु के जैसा भजन साधन करना। अब जब साधु परिक्रमा लगाएगा तो फिर नियम, साधु के सिद्धांत के ऊपर चलोगे तो किसी भी प्रकार के नियम के बंधन में नहीं हो आप जी। लेकिन आप सांसारिक विचार से चल रहे हो, आपके ऊपर दुनिया भर के बंधन लगेंगे। नंगे पांव चलो, ऐसा करो, वैसा करो, वो सब कुछ। सेवा तो यहाँ देखा है महाराज जी कि साधु संत तो सेवा करते ही परिक्रमावासियों की, लेकिन यहाँ ग्रामवासी जो हैं जिनके यहाँ खुद को खाने को नहीं है, वो भी बड़े तन्मयता से उनकी सेवा करते हैं। नहीं, देखिए मैं बताया ना आपको, आप के हाथ में डंडा कमंडल है, आपका वेश एक साधु, एक सन्यासी का है जी। और ऊपर से आप एक माँ नर्मदा जी की शीशी को साथ में लेकर के चलते हैं। हम नर्मदा जी के किनारे आंख बाद में खोलते हैं, पहले कान से नर्मदे हर सुनते हैं जन्म लेने जी। अरे ये तो बोलिए जन्म की, गर्भ में होते जब से नर्मदे हर सुनते बोलते हैं। हम मात्र गर्भ में है, 5-6 महीने में माँ के गर्भ में हमारा आकार आ गया। अब जैसे हमने जन्म लिया, हमारा पहला स्नान नर्मदा जी, हमने जैसी आंख खोली, मंदिर, साधु सन्यासी, नर्मदे हर। तो मतलब हम गोद में बैठे, हमको बोलना सुनना नहीं आता, लेकिन कोई बाबा डंडा कमंडल लेकर के जा रहा है तो हम, हमारी दादी या माँ की गोद में, ए बाबा जा रहे नर्मदे हर कर। ये स्वतः हमको जन्म से ही हम लोगों का ये है, जन्म से। अब इसके अंदर हो क्या गया है, एक भ्रांति फैली है जो आजकल मैं देखता हूँ, वहाँ गए तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। नहीं नहीं, ये हम लोगों की ड्यूटी है, इसमें हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं कि आप, पर आपको ये समझना पड़ेगा परिक्रमा में कि आप एक साधु और एक सन्यासी का जीवन जी रहे हो। ये हमारा धन्य भाग है जो हम नर्मदा किनारे रहते हैं। हम आपको देख करके सेवा नहीं करते, आपके उस परिधान को, डंडा कमंडल को, जो माँ नर्मदा जी की शीशी को देख करके आपकी सेवा करते हैं। आप इन सब चीज़ों को हटा दो, आप नर्मदा खंड में रह ही नहीं सकते। तो ये विशेष रूप से उन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये ऐसी सेवा नहीं कर रहे। गरीब से गरीब आदमी में देखा हूँ, आप भी इतने नर्मदा किनारे चलते हैं, देखते हैं, गरीब से गरीब आदमी खून पसीना लगा करके 200-500 रुपये रोज की दाड़की करता है। वो आप लोगों की सेवा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका जीवन जो है, यहाँ पर आप आध्यात्म के पद पे चल रहे हो। आपका जो जीवन है, अभी तो ये सब सदग्रस्त चलने लगे पिछले 8-10 साल से, नहीं तो हम तो देख रहे हैं सिर्फ साधु सन्यासी के अलावा कोई नहीं चलता था। जी जी। तो हम लोगों के अंदर प्राकृतिक रूप से ये आ गया है कि हर प्रत्येक व्यक्ति साधु सन्यासी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है,
आपने डंडा कमंडल हाथ में लिया है, वेश भगवान का लिया है, आप क्या इस सेवा को लेने के योग्य हो? बड़े बड़े त्यागी तपस्वी नर्मदा खंड में, मैं तो कुछ भी गिनती में नहीं हूँ, है ना, बड़े बड़े महात्मा, देखिए आप स्वयं भोजन बना रहे हैं, आइए महाराज जी आपके हाथ जोड़ रहे हैं, जो सिवाय भगवान के अलावा किसी के हाथ नहीं जोड़ते, वो आप लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, परिक्रमवासियों के साधु संत, इतने लोग, इतने सब कुछ आपके जाने के बाद में आपकी सेवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? आपके हाथ में एक डंडा और एक कमंडल है, आपका वेश परिधान जो है वो भागवतिक है, आप एक साधु और एक सन्यासी हैं, ये सिर्फ इसके कारण आपकी सेवा हो रही है, आपके चलने के कारण आपको रोटी नहीं मिलती है। महाराज जी वो दंड क्यों दिया जाता है? दंड और कमंडल जैसे अधिकांश परिक्रमवासियों के मन में ये रहता है कि चलने में सहायक होता है। ना, देखिए क्या है, नर्मदा परिक्रमा की क्वालिफिकेशन पे बात करें तो एकमात्र नर्मदा परिक्रमा साधु और सन्यासियों के लिए जी, दूसरे सबके लिए वर्जित है जी। अब मैं बोला बचपन से हम साधु सन्यासी देखते हैं जी। मैं जिस समय परिक्रमा चला सिवाय साधु एक सदग्रस्त नहीं था। ये तो अभी कुछ समय से 10 एक साल से सब चलने लगे। हाँ, सिर्फ साधु सन्यासी चलते हैं। आज भी वो विधान बना है जी। आप नर्मदा जी का संकल्प लेंगे ओमकारेश्वर। तो दंड क्या साधु वे से दिया जाए? दंड का अर्थ क्या है? दंड का अर्थ ये धर्म। अच्छा, धर्म। आपके एक हाथ में धर्म होता है जी। जो डंडा है इसको धर्म का प्रतीक बोलते हैं, अनुशासन का प्रतीक बोलते हैं, नियम का प्रतीक बोलते हैं, संयम का प्रतीक बोलते हैं। इसके लिए प्रत्येक साधु के हाथ में चिमटा, डंडा, कमंडल आप देखते हैं प्राचीन विधान है। कोई जंगल में रहता है तो कुलाड़ी है, कोई आप नागा साधुओं को देखें हाथ में एक कुछ ना कुछ उसके हथियार होता है। जी जी। ये हथियार नहीं है, ये धर्म है। ये मेरे को अनुशासन में रखने के लिए है जी। मेरे को मेरे गुरु गोविंद संप्रदाय साधु समाज के अनुशासन को अपने ऊपर धारण करने के लिए आपके एक हाथ में धर्म, दूसरे हाथ में एक कमंडल। अब ये मामूली कमंडल नहीं है जी। ये मात्र पानी पीने का या फिर शौच जाने का एक कोई डल्लू नहीं है जी। देखिए इसकी रचना कब हुई? जब भगवान ने वामन अवतार लिया, पहला पग उठाया ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी ने बोला ओह भगवान श्री नारायण के चरण मेरे यहाँ पर आ गए, मैं क्या करूं? भगवान के चरण धुलाऊंगा तो मेरे पास ऐसा कोई पात्र नहीं है जिस पात्र के अंदर मैं भगवान के चरण रखूं। जी। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से एक पात्र बनाया, इसके लिए उस पात्र का नाम है ब्रह्म पात्र। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से एक कमंडल बनाया, एक पात्र बनाया और भगवान के चरण उसमें धो करके रखे। ये वहीं से ब्रह्मा जी के द्वारा जो ऋषि महात्मा हुए सबको एक एक कमंडल दिया। आज आपके हाथ में मामूली स्टील का, पीतल का या उसका नहीं है, आपको ये धारण करने का सामर्थ्य कौन दे रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? ये सब जानते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? संसार को बनाना, संसार का संतुलन बनाना, संसार का व्यवहार निभाना। अब आपके हाथ में एक हो गया धर्मशास्त्रों के द्वारा दिया हुआ एक डंडा, नियम कानून, और एक हाथ में हो गया ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ एक ब्रह्म पात्र। अब आपको करना क्या है? एक ब्रह्मांड बनाना है। अब यहाँ समझिएगा, नर्मदा परिक्रमा मात्र चलने की व्यवस्था नहीं है, नर्मदा परिक्रमा एक ब्रह्मांड बनाने की व्यवस्था है। क्यों? पूरा जब ब्रह्मांड नष्ट होता है, सिवाय मां नर्मदा के दूसरा और कुछ नहीं होता इस ब्रह्मांड में। प्रत्येक देखिए 33 कोटि देवी देवता, 88,000 ऋषि महात्मा, राक्षस, भूत, चांडाल, प्रेत, 84 लाख योनियों ने मां नर्मदा की परिक्रमा लगाई डंडा और कमंडल लेकर के। नर्मदा जी इकलौता ऐसा तीर्थ है जहाँ राम जी आकर के रामेश्वरम की स्थापना करते तो रावण आकर के रावणेश्वर की स्थापना करता है। 2 अलग अलग धुरी। मेघनाथ आकर के मेघनाथेश्वर की स्थापना करता है तो लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मणेश्वर महादेव की स्थापना करते हैं। यहाँ शनि भी आता है, यम भी आता है, कुबेर भी आता है, इंद्र भी आता है, वकासुर भी आता है, अकासुर भी आता है, इंद्र भी आता है। तो इंद्र का परम हिरण्याक्ष तीर्थ है, हिरण्याक्ष कश्यपु आता है। मतलब सबको एक जगह ला करके रख दिया मां नर्मदा ने, लेकिन सबके हाथ में डंडा और कमंडल और वेश भगवान का दिया। आपको यहाँ पर परिक्रमा में भगवत उच्चारण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए अपने ब्रह्मांड को बनाना है। ब्रह्मांड को बनाने से तात्पर्य ये है आपका समर्पण धर्म के प्रति इतना होगा, नियम, डंडा, ब्रह्म पात्र, इनको धारण करके गुरु जी का दिए हुए मार्ग पर चल करके भजन साधन करते हुए आपकी 6 सेंस को जागृत करना है।
सिक्स सेंस साधु कोई अलग से नहीं होता जी। है, साधु भी हम लोगों में से ही निकल करके आता है, घर परिवार में से मेरे भी माता पिता रहे, लेकिन गुरु कृपा से इस चीज को धारण करके हमने ब्रह्मांड को थोड़ा सा बना लिया। ब्रह्मांड में एक ही चीज इंस्टॉल करनी है, हम भगवान के अंश है और भगवान हमारा है। बस मेरा सबसे निवेदन है 3500 किलोमीटर की मां नर्मदा की परिक्रमा में धर्म, डंडा, कमंडल, ब्रह्मपात्र और आपके शरीर में छठी इंद्रिय का विकसित करना ही मां नर्मदा जी की परिक्रमा का सच्चा फल है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता। क्यों? आदि गुरु शंकराचार्य जब 1200 साल पहले चलते हैं, 1100 साल पहले चलते हैं, वे बोलते हैं आध्यात्म की जननी। अरे वे तो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, उनको भी आकर के यहाँ पर वो चीज मिली जी। वो चीजों को यहाँ पर उन्होंने महसूस करा कि आदि गुरु को भी आदि गुरु बनने के लिए मां नर्मदा की परिक्रमा। और आज के परिवेश में देख रहे हैं वो चल रहे हैं, मात्र चलना नहीं है, चलते हुए स्मरण कितना है आपका। अध्यात्म इतनी ऊर्जा व्याप्त है नर्मदा खंड के अंदर कि अभी 80% पैरालाइज था पूना का लड़का, वो बोलने लगा, चलने लगा। अभी परसों के दिन मेरी बात हुई, अच्छा। अंधा एक आया, नासिक में मेरा प्रोग्राम था, तो डॉक्टर नोरेलकर करके हैं, लास्ट स्टेज कैंसर। ऐसा कई लोगों को मैं देखता हूँ, तो वो बोलते महाराज जी ये कैसे हो गया, ये हमारा कोई। हमने बोला देखिए आपको आखिरी एक ही रास्ता मिला, आपके सामने डॉक्टर फेल, दुनिया के सारा विज्ञान फेल, आपने मां नर्मदा की परिक्रमा लगाई, लेकिन आपका चिंतन क्या था? यार मरना तो है जी, मरना तो है, लेकिन क्यों ना भगवान का नाम जाप करते करते। ये जितने लोग ठीक होते हैं, जितने लोगों को अनुभूति होती है, कुछ भी अनुभूति हो रही है, इनका भजन अच्छा है। और जिनका फिर भजन अच्छा हो जाता, अनुभूति आती, फिर वो स्वतः मौन हो जाता, किसी को बताता नहीं है। अच्छा, ये तो महाराज जी होगी परिक्रमा के समय की बात कि अपनी सिक्स सेंस को जागृत करना। परिक्रमा के उपरांत, परिक्रमा जब पूर्ण हो जाती है, फिर व्यक्ति को क्या आचरण करने चाहिए? नहीं, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये सिक्स सेंस जागृत अभी नहीं हुआ 4 महीने में। इस सिक्स सेंस को जागृत करने के लिए एक अवधि बोली है, ऋषि महात्माओं ने एक अवधि बनाया, गणित बनाया। आपने पांडे जी सुना होगा 3 साल 3 महीने 13 दिन। हाँ, ये चलो इसी पे चर्चा करते हैं। जी जी, इसी पे चर्चा करते हैं। तो देखिए आप कैलकुलेटर पे निकालिए, हम कुछ गणनाएं करते हैं। ये एकदम से नहीं हो गया कि आप डंडा कमंडल ले लिए, वेश भगवान का ले लिए, आपका सिक्स सेंस जागृत हो गया। इस सिक्स सेंस को जागृत करने के लिए एक विशेष समय अवधि का वर्णन करा है। उस समय अवधि को हम बोलते हैं 3 साल 3 महीने 13 दिन। 13 दिन, ठीक है। 365 जी, into 3 गुणित 3। अब इसमें हम 365 में गुणित 3 प्लस 3 महीने है 90 दिन। 365 गुणित 3 प्लस 90 प्लस 13। ठीक है। हमने जब 3 साल 3 महीने 13 दिन को जोड़ा, हमारे पास में आते हैं 1198 जी, 1198 जी। अच्छा 2 महीने 31 के हुए तो हाँ, तो ना एक क्वेश्चन आता है कि भाई 2 महीने 31 के हुए हमारे हो गए, तो हमने इसके अंदर प्लस कर दो 2 और। हमारे पास तिथियां निकल करके आती है 1200। ठीक है। वास्तव में मां नर्मदा जी 1200 दिनों की परिक्रमा नहीं है, 1200 तिथियों की है। 1200 तिथियों की। ठीक है जी। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान को करने के लिए हम दिनों में का आकलन करते हैं या तिथियों में? तिथियों में करते हैं, है ना। हम आषाढ़ी एकादशी का रास्ता देखेंगे जी जी, हम अमावस है हाँ, या दिवाली है जी, हम शिवरात्रि हमको इसी तिथि पे आती है, गणेश चतुर्थी पे आती है जी जी। हम दिन वार नहीं देखते, हम तिथियों से चलते हैं। हमारे सनातन धर्म में मां नर्मदा जी को 1200, ये जो 3 साल 3 महीने 13 है, देखिए आप ऐसे समझिए 3 साल, चलो ब्रह्मा विष्णु महेश जी, 3 महीने सतोगुण तमोगुण रजोगुण जी, ये 13 समझ में आता है आपको? नहीं आता। हमारी संस्कृति में 13 की जगह 11 या 21 होता तो मैं स्वीकार करता। मैं जब पहली बार सुना, जब से मैंने स्वीकार नहीं करा, लेकिन इसको मेरे को जानने में पांडे जी आपको आश्चर्य होगा 20 वर्ष लग गए। 13 का मतलब? हाँ 13 का मतलब, यार 13 कैसे हो सकता है यार? या तो यहाँ पर 11 बनाना था या 21 बनाना था। ये 3 साल 3 महीने 13 नहीं यार, 13 नहीं, ये कुछ और है। ये 11 और 21 है। लेकिन जब फिर संतों की कृपा हुई, फिर ये ज्ञान हुआ, तो
मैंने कैलकुलेशन लगाया उनके द्वारा बताए हुए पे, जी। सिद्ध महात्मा बहुत है नर्मदा खंड में। जी जी 1200 तिथियां हैं। वास्तव में ये 1200 तिथियों का खेल है। अब मैं आपको बता दूं, एक समय पे ये 1200 तिथियां आती है। अच्छा नर्मदा परिक्रमा को शुरू करने का प्राचीन जो सिद्धांत है, जी। प्राचीन व्यवस्था है, वो कब से है मालूम है? अधिक मास। अधिक मास से। देखिए 365 दिन का सूर्य का एक वर्ष। जी जब 365 दिन सूर्य चलता है तो चंद्रमा चलता है 354 दिन। आप सर्च कर लीजिएगा। जी। दोनों में एक साल में 10, साढ़े 10, 11 दिन का फर्क आता है। जी एक साल में अपन ने 10 दिन, 2 साल में 20 दिन, 3 साल में 30 दिन सूर्य और चंद्रमा की गणना के लिए। जी 3 साल में क्या हो गया? 30 दिन। हमारी संस्कृति में हर 3 साल के बाद में क्या आता है? पुरुषोत्तम मास, जी, जी। अधिक मास, मल मास। जी, जी। ठीक है, इसकी रचना कैसे हुई? तो इसके ऊपर भी हम देखें ना, दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ग्रह में मरू, ना नक्षत्र में मरू, जी न कृष्ण पक्ष में, न शुक्ल पक्ष में, न अमावस, न पूर्णम, न 12 महीने, न नर से न नारायण से, न इस नक्षत्र में और न इस घड़ी में, जी न इस पल में न उस पल में। मतलब मैं मरू ही नहीं। भगवान ने बोला हम भी तुम्हारे पिताजी हैं। हम भी तुम्हारे पिताजी हैं, तुम ऐसे नहीं मरोगे तो हम नरसिंह बन करके आएंगे। जी, जी। भगवान नरसिंह आए और एक विशेष समय पर उसका कल्याण करा। देखिए उसने क्या बोला, ना नक्षत्र में और ना ग्रह में, मतलब घड़ी रुक जाए, जी ब्रह्मांड एक ही जगह स्तब्ध हो जाएगा तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। जी, जी। ऐसी अवस्था बनेगी नहीं, लेकिन बनती है पांडे जी। अच्छा उसी अवस्था में को बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिलाने के लिए, नक्षत्र ग्रह स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पूरा सर्कल चालू करने के लिए इस अधिक मास को आना पड़ता है। आप अच्छे से सर्च कीजिएगा अधिक मास कैसे उसका बनता है। तात्पर्य क्यों क्या होता है? नहीं, उसका अधिक मास का तात्पर्य यूं तो भजन साधन करने के लिए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का संतुलन, सूर्य, चंद्र, नवग्रह, नक्षत्र का पूरा एक समन्वय, पूरा आप समझिए कि पूरा उनका सर्कल जो चलने में और वापस अपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में 3 साल लगता है। सूर्य चल रहा है तेज रफ्तार से, ये राहु चल रहा है धीरे, सबका समन्वय बिठाने के लिए अधिक मास। ये 1 महीने का जो समय होता है पुरुषोत्तम मास का, इसमें सारे ग्रह, तिथि, नक्षत्र अपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। जी बस नर्मदा परिक्रमा यहीं से शुरू करनी है। पुरुषोत्तम मास से शुरू करो। जैसे ये पुरुषोत्तम मास में शुरू करी, जी। फिर 1, 2, 3 साल आए, फिर पुरुषोत्तम मास में खत्म कर दी। अच्छा ये ठीक है, ये पुरुषोत्तम मास, ये पुरुषोत्तम मास, बीच में 3 साल। जी अजय 3 साल 2 महीने दिख रहे हैं आपको? जी 3 साल 3 महीने 13 दिन में से ये 3 साल और ये 2 महीने अलग हटा दो। अब कितना बचा? 1 महीना 13 दिन। 1 महीना 13 दिन। 1 महीने 13 दिन नहीं, ये तिथियां हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, 24 घंटे में आपने 2 तिथियां देखी कि नहीं? हाँ ऐसा होता है ना? हाँ। आप 24 घंटे में 12 घंटे में ही देखने को मिल हो जाता है ना? जी जी तो ये जो 43 दिन है, ये दिन नहीं, ये तिथियां हैं। और ये कब बनती है? ये 43 दिन इसी में छुप गए, 1 पुरुषोत्तम मास से 2 पुरुषोत्तम मास के बीच में। जी जी आप किसी से पूछवाएंगे ना तो वो बोलेगा भाई 1 पुरुषोत्तम मास से 2 पुरुषोत्तम मास के बीच में तिथियां कितनी हैं? तो वो क्या बोलेगा? 1200। 1200। जी इन 1200 तिथियों में माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा करता है विधान पूर्वक व्यवस्थित, उसको क्या मिलता है मालूम है? छठी इंद्री। छठी इंद्री कौन जागृत करता है? एक ही है, एक ही देवता है, उसका नाम है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। ठीक है। अब इन 1200 तिथियों में हम चले, डंडा कमंडल लिया, भगवान का भजन करा, साधन करा। जी अब इसको हम छोटा करें। महात्माओं को ने बोला यार 1200 ज्यादा है, महात्माओं ने बोला इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए महात्माओं के पास एक ही अंक है, 108 दाने की माला है ना। 108 माने की दाला से हमने अब इसके अंदर 1200 तिथियां भागित 108। जी मैं बोल रहा हूँ कि अकरा अकरा बहु अकरा काय अकरा किले चीना गुप्त से गुप्त जानवे आनंद। आपके पास में आता है 11 11 11 11 11। जी ये बहुत सूक्ष्म। हमारी ऋषि महात्मा दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट है। माँ नर्मदा परिक्रमा आज की तारीख में 4 महीने 5 महीने की नहीं है। जब तक आप 3 साल 3 महीने 13 दिन का विधिवत संसार का कनेक्शन कटेगा जी तो यहाँ का कनेक्शन जुड़ेगा। आपके पास में आज भाग देते हैं तो 11 निकल करके आता है। अब मेरा प्रश्न है उन आप लोगों से, ये माँ नर्मदा जी है, ये 11 11 11 क्या है महाराज जी? देखिए आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ उस पर। मैं बताऊंगा 11 क्या है।
माँ श्री नर्मदे हर। बारिश भी आ गई। जी महाराज जी, आपको एक 11 अंक का वो बता रहे थे, तो एक मराठी में एक करा क्या? हाँ, अकरा अकरा बहु अकरा। आय अकरा कीले सीना गुप्त से गुप्त जानवे आनंद मन मुनि। महाराष्ट्र के परम सिद्ध संत हुए रामदास जी महाराज, उनके द्वारा बोला है। और जब हमने कैलकुलेशन करा 1200 तिथियों का, और जब उस पर 108 का हमने भाग दिया, तो हमारे पास निकल करके आता है 11। हम जब नर्मदा जी की परिक्रमा लगाते हैं तो वास्तव में नर्मदा जी की परिक्रमा ना होकर के ये भगवान शिव की परिक्रमा है। क्यों? भगवान शिव विद्यमान है। और जब व्यवस्थित रूप से हम माँ नर्मदा जी की परिक्रमा लगाते हैं जी, तो माँ नर्मदा जी 11वें रुद्र की ताकत को देती है। जैसे हमने बोला कि छठी इंद्री का विकसित करना, तो 1200 तिथियों में व्यवस्थित चलने से 11वें रुद्र की ताकत श्री हनुमान जी महाराज ज्ञान, बुद्धि, बल, निपुणता सब चीजों में श्रेष्ठ भाव मां नर्मदा जी आपको प्रदान करती है परिक्रमा। पर उसको करने का एक व्यवस्था, एक नियम है उसके अंतर्गत। रही बात ये प्राचीन बातों की, आज हम देखते हैं 2-4 फैक्ट पे आज की परिक्रमा के स्वरूप पर हम चिंतन करें। आज एक भागम भाग की, दौड़म दौड़ की, 2 महीने 4 महीने की परिक्रमा। मैं इन सबसे बोलता हूँ कि आप एक अलग भाव में चलिए। नर्मदा जी आध्यात्म की जगह है। आप संसार का कनेक्शन काट सकते हो, आप संसार को 4 महीने 5 महीने के लिए रोक सकते हो, तो नर्मदा जी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है साधुत्व को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बाधा संसार का कनेक्शन, चलती चक्की देख के दिया कबीरा कोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचियो ना कोई। दोनों व्यवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती। नर्मदा जी आध्यात्म के केंद्र है, यहाँ सांसारिक विचार को लेकर के नहीं चल सकते। जब इनको आप रोकेंगे, वो नर्मदा जी का अद्भुत महिमा आप समझ पाएंगे। ये पहला नियम, आप संसार को रोक दो। आज की परिक्रमा में संसार का निषेध करो। दूसरा, कैसे रोकें? हमारे ऊपर 3 तरह के ऋण हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। आप 3 महीने के 4 महीने की परिक्रमा लगा रहे हैं, 1 महीना पहला प्रथम माह आप अपने ऋषियों को समर्पित कर दो। आप जिस कुल में उत्पन्न हुए उस कुल के ऋषि का नाम जाप करें, 1 महीना उनको दे दो। दूसरा, आप आपके जो है देवी देवता है कुल के, दूसरा 1 महीना उसको दे दो। तीसरा अपने पितरों को दे दो। इस तरह आप एक कोई चीज को टास्क एक आपको ये लेकर के चलना पड़ेगा कि ये 1 महीना मेरे ऋषियों का है। आप ऐसे करके चलेंगे, आपको निश्चित आनंद आएगा। 4 महीने में परिक्रमा करके घर, लेकिन कुछ लेकर के जाएंगे। अनेक जगह आपने सारे नियमों को बोला है, सुना है, लेकिन मैं अब ये बताने वाला हूं कि परिक्रमा के बाद क्या। ये तो परिक्रमा के अंतर्गत हो गया, भजन साधन ये सब कुछ। परिक्रमा के बाद में मैं उन प्रत्येक व्यक्तियों से निवेदन करता हूं जो परिक्रमा लगा करके जा चुके हैं और अज्ञानतावश त्रुटियां हुई, उस त्रुटियों को पूरा करने के लिए चतुर्मास श्रेष्ठ है। आप चतुर्मास में जैसे 100 दिन की परिक्रमा लगाई, तो आप आइए उसका 10% 10 दिन, 5% 5 दिन आइए। आप एक साधु का जीवन तो जिए। जब आप परिक्रमा में चले, आपके हाथ में डंडा और कमंडल था, आप इसके महत्व को नहीं समझ पाए। तो ये समझने के लिए चतुर्मास में 5 दिन 10 दिन एक आश्रम में रुक करके अपने आप को समर्पित तो करिए भगवान के प्रति। तो ये अति आवश्यक है। चतुर्मास श्रेष्ठ है नर्मदा किनारे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको सारी ऊर्जा, देखिए कितने महात्मा साधु महात्मा रहते हैं और उनका संग होता है, उनका स्पर्श होता है, नर्मदा किनारे आपका स्नान होता है, ये सब आवश्यक अंग है। अच्छा, ये परिक्रमा करने से पहले इतना माइंड मेकअप करना चाहिए कि हम अगर इतना कर सकते हैं तो परिक्रमा को हम करें, अन्यथा तो नंबर ऑफ परिक्रमा है, कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप मतलब देखिए, सब बोलते हैं महाराज जी कोई नियम नहीं, हम हमारे हिसाब से करें। तो
तो हम पैदा हुए, हमने नाम दूसरों ने दिया, स्कूल में हम सब कुछ हमको दूसरों ने ही दिया, और किसी न किसी नियम के तहत रहते हैं हम, ठीक है। गांव में, घर में, परिवार में, देश में हम संविधान के अंतर्गत है। बस नर्मदा परिक्रमा भी तो एक संविधान के अंतर्गत है। हमारा धर्मशास्त्र एक नियम, एक मर्यादा का वर्णन करते हैं, उसके अंतर्गत रह करके हम धार्मिक क्रिया करेंगे तो हमारे को लाभ है। नहीं, चल रही है संसार, कोई उसके लिए रोक टोक नहीं है। आप मन से करते रहोगे तो कहीं पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन आप समर्पण भाव से हमारे धर्म की, ये धार्मिक यात्रा है नर्मदा परिक्रमा, कोई ऐसा नहीं कि चलो टूरिज्म हो गया, ना, ये धार्मिक यात्रा है तो नियम तो लगेंगे। अच्छा महाराज जी, हमने देखा कल कि भोजन आप अपने हाथ से ही बनाते हैं। हाँ, भोजन का ऐसा है, तो नर्मदा जी का मेरा बहुत पुरानी परिक्रमा है जी, तो इसमें ऐसा है, मेरे ऊपर ऋण है। मैं 7 साल परिक्रमा में था, मैंने यहाँ पर सांस ली, चला, वनस्पति, धूप छांव, गर्मी बारिश, लोगों ने मेरी सेवाएं करी 7 वर्ष। मेरे ऊपर एक ऋण चढ़ा है, मैं उस ऋण को चुकाने के लिए यहाँ पर स्वयं अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाता हूँ। क्यों? मेरे पास दूसरा और कोई माध्यम नहीं है, मेरे पास उतना भजन साधन सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बोलूं जा बेटा तेरा अच्छा हो जाए। मेरे पास एक ही, और नर्मदा जी के किनारे सर्वश्रेष्ठ कोई सेवा है तो भोजन बना करके खिला लो। मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा, कम से कम मेरे को जो लगता है कि 21 लाख परिक्रमावासियों को खिलाने पर। तो 21 लाख इसमें समय लगेगा। दूसरा महाराज जी, आपने जो आश्रम बनाया, कुटिया बनाई है, तो हम देख रहे हैं कि बढ़िया फर्स्ट क्लास टाइल्स लगे हुए कमरे हैं, नीचे तलघर है, लेटरिन बाथरूम है। आप एक झोपड़ी में रहते हैं, ऐसा क्यों? अभी तो कोई परिक्रमावासी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है पूरा। एक 2-4 संत हैं जो चतुर्मास कर रहे हैं यहाँ पर, बाकी का तो खाली पड़ा है। ये जो पूरा आश्रम बना है ना, ये साधु सन्यासी और परिक्रमावासियों के लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना है। जिस किसी ने श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर मुझको दान दिया है, मेरे को परिक्रमावासी और साधु संत के नाम पर मुझको दान मिला है, तो मैंने उनके लिए बना दिया। मेरे व्यक्तिगत नाम में कोई दान नहीं आता है, जो भी यहाँ पर दान आता है साधु सन्यासियों के नाम पे आता है, मेरे खुद के लिए नहीं आता। जिस दिन मेरे लिए आएगा मैं बना दूंगा। और पहली बात तो ये ऐसे रहने में अच्छा लगता है, जो नहीं तो लोग बोलेंगे नाम पक्कड़ है और अच्छे उसमें रहता है, वो भी ठीक नहीं है। बढ़िया है, कच्ची है, अच्छा है अपना। नहीं, अच्छा तो लगता है उसमें, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था, जैसे बारिश का सीजन है, तेज बारिश आती है, हवाएं चल रही हैं, तो अब ये खाली पड़ा है स्थान जिसमें परिक्रमावासियों को आप ठहराते हैं, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं इसको। नहीं, मैं प्रयोग करूंगा तो ऋण और चल जाएगा जी, ऋण चल जाएगा। देखिए कैसा है, मेरा सिद्धांत थोड़ा अलग हटके है। जो जिस चीज के लिए आया मैं उसी पे खर्चा करूंगा। अब यहाँ पर ये जो कुछ भी है, परिक्रमावासी साधु संत के नाम पे, नाम परिक्रमा में हूँ। हाँ, मैं साधु संत हूँ, लेकिन परिक्रमा वाला साधु संत नहीं हूँ। मेरा सोचना, मेरा विचार अलग है। मैं यहाँ पर प्लास्टिक के पन्नी में था तो भी खुश हूँ, और आज तो थोड़ी ईंट मीट लगी है तो भी खुश हूँ, ये नहीं होगा तो भी खुश हूँ। और फिर क्या है कि खिड़की दरवाजे खुले, इधर का पानी आता है, इधर से बाहर जाता है, तो अपना एक प्रकृति से अपनापन लगा रहता है। और मन में कभी ये अहंकार, अभिमान नहीं आएगा कि आश्रम मैंने बनाया। मैं इसके लिए वो धूल मिट्टी में, पानी में, बरसात में पड़ा रहता हूँ, क्योंकि लोगों को लगे नहीं यार नाम फक्कड़, ऐसा नहीं, फक्कड़ मतलब फक्कड़। बहुत बहुत अच्छा लगा उन आपके विचार सुन करके। बड़ा मतलब पहले तो जब मैं आया था, देखा मुझे ना तो कोई अच्छा आश्रम दिखा, कुटिया दिख रही थी, ये भी लग रहा था जैसे किसी का अलग बना हुआ है, क्योंकि कुटिया आपकी थोड़ी सी अलग है, तो मुझे ये लग रहा था ये किसी का अलग बना हुआ है। फिर बाद में आपने बताया कि किसी भक्त ने परिक्रमावासियों के लिए बनवाया है, तो आप परिक्रमावासियों के लिए ही उसको छोड़े हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा भगवान आपसे मिलकर के। धन्य हो गया आपके दर्शन करके। नर्मदे। महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति परिक्रमा करना चाहता है, उससे पहले अगर किसी से सलाह लेना चाहे तो उसके तौर पे क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर आप ले सकते हैं 9399 263251 93 99
26 32 51। श्री मां नर्मदा अंक्षेत्र, श्री शांतिधाम आश्रम, श्री पंचक्रोशेश्वर महादेव मंदिर, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचकोशी घाट, ग्राम सेमरला, बड़वा, मध्य प्रदेश, उत्तर तट 45 11 15। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अब इससे किसी के मन में अगर कुछ निसंकोच कभी भी आप जी अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो मैसेज डाल दीजिए नाम पते के साथ में, निश्चित आपका मैं समाधान करूंगा। जी नर्मदे